औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। जी स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th बायोलॉजी की, हम पेयरिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। पेयरिंग स्कीम का हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें आइडिया हो जाता है कि किस किस चैप्टर में से हम शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, किन चैप्टर में से हम लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें और कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ वाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यूज़ को। क्लास 10th बायोलॉजी में हमारे पास टोटल 9 चैप्टर होते हैं 10 to 18। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 से लेकर 13 तक हमारे पास इन 4 चैप्टर्स में जस्ट ओनली वन एमसीक्यूज़ आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 14, 15 एंड 16 की, इनमें से हमारे पास दो दो एमसीक्यूज़ आते हैं। 17 और 18 में दोबारा वन हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं। अगर हम ओवरऑल में से देखें तो चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16, ये 3 चैप्टर एमसीक्यूज वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन जस्ट 3 चैप्टर्स में हमारे पास 6 एमसीक्यूज आने हैं। टोटल हमारे पास 12 एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें से हमारे पास 6 एमसीक्यूज जस्ट इन 3 चैप्टर में से हमारे पास आने हैं। तो अगर आप ये 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे याद करिएगा एमसीक्यूज वाइज, ताकि आपके एमसीक्यूज में मैक्सिमम नंबर आ सके। इसी तरह आप रैंडमली जितने फर्दर चैप्टर 10, 11, 12, 13 या 17, 18 करेंगे एमसीक्यूज वाइज, उतने आप बहुत अच्छे मार्क्स एमसीक्यूज में गेन कर सकते हैं। टोटल 12 मार्क्स हैं, जिसमें से 6 मार्क्स जस्ट इन 3 चैप्टर में से आपसे पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 10, 11 और 12 में से हम डिस्कस करें तो हमारे पास यूनिट नंबर 10 में से 3 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह 11 में हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 12 में हमारे पास भी 3 क्वेश्चन होंगे। टोटल हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट आएंगे। हमारे पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। टोटल ये पार्ट आपका 10 मार्क्स का होगा। इसमें से अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 10 और 11, अगर आप ये 2 चैप्टर याद करते हैं तो आप इजीली 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 जो है हमारे पास, ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 12 करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है। लेकिन बेहतर तो यही है कि आप यूनिट नंबर 10 और 11 कर ले। दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान भी हैं और शॉर्ट भी हैं। इजीली आप मार्क्स कंप्लीट ले सकते हैं, क्योंकि आप जस्ट 3 और 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे। इजीली आप इस पार्ट में 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फर्दर आगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15 में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 13, 14 एंड 15 में से 13 और 14 में हमारे पास टोटल 2 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह 15 में हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम इसमें भी हमारे पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और ये पार्ट भी आपका 10 मार्क्स का होगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो चैप्टर नंबर 15 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अगर आप 4 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आप इजीली 10 में से 8 मार्क्स ले सकते हैं। इसके साथ अगर मैं आपको प्रेफर करूंगा चैप्टर नंबर 13, चूंकि ये बोन्स और स्पोर्ट्स के ऊपर चैप्टर है, इंतहाई शॉर्ट चैप्टर है, पूरी बुक का सबसे शॉर्ट चैप्टर भी यही है, जस्ट 3 to 4 पेजेस का ये चैप्टर है। आप इजीली करेंगे तो आपका ये पार्ट भी और ये पार्ट यानी कि 4 2 यानी कि 1 क्वेश्चन भी आपके पास एक्स्ट्रा यानी कि आ जाएगा, लेकिन आपने सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने हैं, तो ये पार्ट भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए हमने टोटल 6 चैप्टर की डिस्कशंस की है, जिसमें से आपने जस्ट 4 चैप्टर करने हैं और इजीली आप 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फर्दर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर क्या नाम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास शॉर्ट पार्ट ही है, जिसमें चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। हम बात करें तो 16 में हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 17 में 2 होंगे, इसी तरह 18 में भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसमें भी सेम हमारे पास सिनेरियो होगा कि हमारे पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो इजीली अगर आप चैप्टर नंबर 16 को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इंतहाई आसान चैप्टर है, मेंडल्स लॉ वाला जो टॉपिक है उसमें से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसलिए आपने ये जो चैप्टर है इसको बड़े अच्छे से याद करना है, ताकि आप इजीली इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। अगर आपके 4 क्वेश्चन हो गए तो सिंपल आपके 10 में से 8 मार्क्स तो ईजिली आ जाएंगे, ठीक है।
और अगर हम बात करें, अगर फर्दर क्योंकि एक क्वेश्चन आपका रिमेनिंग रहता है, तो आप 17 चैप्टर या 18 चैप्टर थोड़ा सा आसान भी है, छोटा भी है। अगर आप ये चैप्टर अटैम्प्ट कर लेंगे तो 16 और 80 तो आप इजीली 4 या 2 6 क्वेश्चन होंगे आपके पास जो आपको आते हैं, जिसमें से आपने जस्ट 5 को अटैम्प्ट करना है। तो इस तरीके से देखिए कि कितना आसान हो गया अब आपके लिए पेपर तैयार करना, कि टोटल 9 चैप्टर में से जस्ट आप 6 चैप्टर को बहुत अच्छे से शॉर्ट वाइज याद करेंगे, आपके शॉर्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट जो पार्ट है ये आपसे 30 मार्क्स का होता है। तीनों क्वेश्चन 10-10 इक्वल टू 30 मार्क्स आप इजीली 30/30 ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ से एमसीक्यूज की बात करें तो आप सिर्फ जस्ट 14, 15 एंड 16 चैप्टर करते हैं तो आप 6 मार्क्स इजीली ले सकते हैं। इनके 36 मार्क्स तो आप बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं और आपको पास होने के लिए जस्ट 20 मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि 10th क्लास की बायो में पास होना कितना ज़्यादा आसान हो गया आपके लिए। फर्दर हम उन स्टूडेंट के लिए बात करते हैं जो कि 60/60 लेना चाहते हैं, उन्हें तो यही होगा कि जस्ट आप ये लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन वाइज 6 चैप्टर याद कर ले, आपके 30 मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह एमसीक्यूज वाइज आप कंप्लीट प्रिपेयर कर ले तो आप कंप्लीट 42/40 से गेन कर सकते हैं। फर्दर अब आगे हम बात करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की। जी, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास 3 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इन 3 क्वेश्चन में से हमने जस्ट 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो ये चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 से आ रहा है। ये इंतहाई चैप्टर आसान है। इसमें से हमारे पास नेफ्रॉन्स किडनी वाला जो पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि ये बोन्स वाला चैप्टर, ये कंप्लीट ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी रैंडमली आपसे लॉन्ग पूछा जा सकता है। चैप्टर बहुत छोटा है, आसान तरीन चैप्टर है। अगर आप चैप्टर नंबर 11 और 13 हैज़ अ लॉन्ग अटैम्प्ट करते हैं, लॉन्ग प्रिपरेशन करते हैं, तो आप इजीली 9 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। इसी तरह हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, वो 12 और 14 में से आने वाला है। चैप्टर नंबर 12 बहुत ज़्यादा लेंथी है, डिफ़िकल्ट भी है, तो अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको प्रिपरेशन करते बहुत ज़्यादा मसला होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 17 एंड 18 से आने वाला है इस बार। तो 17 और 18 चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है। बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर चैप्टर नंबर 7 है, इंतहाई आसान चैप्टर है। और उसके साथ 18 की बात करें तो ये मेडिसिन के ऊपर, इसके अंदर वैक्सीन वाला जो टॉपिक है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बहुत ज़्यादा चांस है कि आपसे वो लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाए। तो अब देखिए कि टोटल आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि चैप्टर नंबर 11 और 13 कर लेते हैं तो आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। 17 और 18 करें तो टोटल 9 चैप्टर में से अगर आप 4 चैप्टर जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन वाइज प्रिपेयर कर ले तो आप कंप्लीट 18/18 इस पार्ट में से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप टोटल आपके मार्क्स जो हैं आपके पास वो 60/60 हैं। अगर आप थोड़ा करें, ये लिमिटेड सिलेबस हो गया, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत थोड़ा सिलेबस हो गया आपके लिए। जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने 4 चैप्टर याद करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने जस्ट 6 चैप्टर याद करने हैं, और एमसीक्यू वगैरह आप 3 चैप्टर बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप कभी भी 60 से नीचे आपके मार्क्स नहीं आ सकते, 60/60 आप इजीली गेन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल मिनी यूनी को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। और अगर आपको कोई भी सजेशन देनी है मेरे लिए या मेरे चैनल के लिए या मेरी टीम के लिए, तो आप अपनी कोई भी सजेशन हमें दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।